सो यूनिट 2 शुरू करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का। सबसे पहला टॉपिक है प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग मिक्स के। मार्केटिंग मिक्स हमने बिजनेस स्टडीज़ में 12th में पढ़ा है, ठीक है। तो मार्केटिंग मिक्स के दो बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, प्रोडक्ट और उसकी प्राइसिंग, ठीक है। ए कंपनी फर्स्ट क्रिएट्स अ प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। सबसे पहले जो कंपनी क्या करती है वैसा प्रोडक्ट बनाती है जो कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करे, ठीक है, अप टू द मार्क हो। देन डिसाइड्स द प्राइस एट विच इट विल सेल दैट प्रोडक्ट। एंड देन कंपनी प्रोडक्ट बनाने के बाद डिसाइड करती कि कौन से प्राइस में हम उस प्रोडक्ट को सेल करें कि कस्टमर अपनी सेटिस्फैक्शन पूरी करने के लिए उस प्रोडक्ट को खरीदे भी। सो बोथ डिसीजंस डायरेक्टली अफेक्ट सेल्स, प्रॉफिट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब प्रोडक्ट और प्राइसिंग से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं सेल्स को, प्रॉफिट को और कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को। So to understand clearly, let us take one example of Apple and its popular product iPhone। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे एप्पल आईफोन का, ठीक है। तो प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? ए प्रोडक्ट इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, दैट इज ऑफर्ड टू द मार्केट टू सेटिस्फाई द नीड्स और वांट्स ऑफ कस्टमर, ठीक है। जो एक मार्केट ऑफर करता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है प्रोडक्ट जो एक मार्केट ऑफर करता है कस्टमर को ताकि कस्टमर अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। इट कैन बी अ गुड, मोबाइल फ़ोन या फिर सर्विसेज, बैंकिंग या कोई आइडिया, ठीक है। कोई चीज़ हो सकती है, सामान हो सकते हैं, या फिर आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करो जैसे कि पार्लर्स वगैरह में। इसके होते हैं प्रोडक्ट के, तो इसके 3 लेवल होते हैं, ठीक है। एक तो हमारा कोर बेनिफिट होता है, देन एक्चुअल प्रोडक्ट होता है और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये लेवल्स होते हैं। कोर बेनिफिट में क्या होता है, ठीक है। जो कोर बेनिफिट, कोर मतलब क्या होता है? मेन चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, मेन। तो जो मेन बेनिफिट एक कस्टमर चाहता है अपने लिए, दैट इज कोर बेनिफिट, ठीक है। एग्जाम्पल, आईफोन प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन, इंटरनेट एक्सेस एंड एंटरटेनमेंट। ऑफ कोर्स हम फ़ोन इस्तेमाल करते क्यों है? कम्युनिकेशन करने के लिए, इंटरनेट यूज़ करने के लिए और एंटरटेनमेंट, अपना वेब सीरीज़ वगैरह देखने के लिए आजकल तो इसलिए होता है। तो हमारा कोर बेनिफिट तो यही है, ठीक है। तो एप्पल आईफोन ये प्रोवाइड करता है, कोर बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अब एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्ट मतलब उसका फिजिकल फीचर, प्रोडक्ट के फिजिकल फीचर, उसका डिज़ाइन, ब्रांड नेम, पैकेजिंग एंड क्वालिटी। एग्जाम्पल, स्टाइलिश डिज़ाइन, एप्पल लोगो, हाई क्वालिटी कैमरा। इसमें आईफोन का जो एग्जाम्पल दिया, स्टाइलिश होता है, एकदम अच्छा डिज़ाइन होता है, उसमें एप्पल का लोगो होता है और क्वालिटी ऑफ कैमरा इज़ वेरी हाई, ठीक है। अब ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होता है? एक्स्ट्रा सर्विसेज और बेनिफिट्स देना, ठीक है, यानी कि आफ्टर सेल सर्विसेज, दैट इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। एग्जांपल, वारंटी देना, कस्टमर सपोर्ट देना और सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह, ठीक है। अब प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो कितने टाइप में क्लासीफाई होते हैं? 2 टाइप में, दैट इज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। कंज्यूमर प्रोडक्ट में 3 चीज़ें आती है, हमारा कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स, ठीक है। कन्वीनियंस गुड्स क्या होते हैं? दूध हो सकता है, साबुन हो सकता है, जो आपके डेली लाइफ की ज़रूरतें हैं। शॉपिंग गुड्स कि आप क्लोथ्स लेते हो, इलेक्ट्रॉनिक शॉप करने जाते हो। स्पेशलिटी गुड्स, लग्जरी कार्स हो गया, प्रीमियम फ़ोन्स हो गए, ये, ठीक है। एग्जाम्पल, आईफोन इज़ अ स्पेशलिटी प्रोडक्ट, वो एक स्पेशल प्रोडक्ट है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर स्पेसिफिकली उस फ़ोन को खरीदने जाते हैं। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या होता है? जो कि हम बिजनेस पर्पसेस के लिए, इंडस्ट्रीज के मामलों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मशीन हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? तो प्रोडक्ट मिक्स बेसिकली टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन ऑफर्ड बाय अ कंपनी, कि एक कंपनी कितने प्रोडक्ट ऑफर करता है, ठीक है। टोटल कितने प्रोडक्ट इज ऑफर्ड बाय अ कंपनी। एग्जाम्पल, एप्पल ऑफर करता है आईफोन, आईपैड, मैकबुक, एयरपॉड्स, तो ये वैरायटी वो ऑफर करता है ना, तो दैट इज प्रोडक्ट मिक्स। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? सो बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल 4 स्टेजेस से
गुजरता है, ठीक है। 4 स्टेजेस की साइकिल होती है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च्ड होता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है कस्टमर को। ग्रोथ यानी कि सेल्स जल्दी से बढ़ती है। मैच्योरिटी, सेल्स जो है स्टेबलाइज होती है, जब सेल्स बढ़ जाती है तब वो स्टेबल हो जाती है, ठीक है, मैच्योरिटी। अब डिक्लाइन, सेल्स फिर कम होने लगती है कंपटीशन या फिर न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से। तो क्या हुआ, प्रोडक्ट लॉन्च किया, न्यू आया था तो सेल्स बढ़ने लगी, फिर धीरे धीरे उसका क्रेज थोड़ा सा दब गया, ठीक है। फिर अब सेल्स डिक्रीज होगी क्योंकि कंपटीशन और बढ़ गया या फिर न्यू टेक्नोलॉजी आ गई। जैसे कि डिफरेंट आईफोन मॉडल्स मूव थ्रू दीज स्टेजेस ओवर द टाइम, ठीक है। अब जैसे कि 17 प्रो मैक्स आ गया तो कोई 16 या 15 खरीदने नहीं जाएगा। 15 और 16 का क्रेज अब डिक्लाइन हो चुका है, 17 प्रो मैक्स का इंट्रोड्यूस हो चुका है। लेकिन एक बार ऐसा भी होगा, एक दिन ऐसा भी आएगा जब 18 लॉन्च हो जाएगा तो 17 का क्रेज भी डिक्लाइन हो जाएगा। अभी 17 इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, उसकी सेल्स रैपिडली बढ़ रही है, सब जा रहे हैं। अब धीरे धीरे करके आप देखोगे कि सेल्स स्टेबलाइज हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा, क्रेज थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, देन सेल्स डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि 18 आ जाएगा तो लोग उसके पीछे जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है। अब हमारा प्राइसिंग क्या होता है, तो प्राइसिंग का मतलब होता है, सो बेसिकली एक प्रोसेस होता है कि हम अमाउंट ऑफ मनी डिसाइड करते हैं जो कस्टमर पे करेगा उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। प्राइस ही एक ओनली एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का जिसकी वजह से रेवेन्यू आती है, इनकम आती है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑफ कोर्स कोई भी बिजनेस खोलता है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस खोला जाता है। मार्केट शेयर इंक्रीज, की हमारे मार्केट के शेयर्स बढ़ सके, हमारे कंपनी के शेयर्स बढ़ सके। सर्वाइवल इन कंपटीशन, ऑफ कोर्स अपने कंपटीटर से आगे रहना हर बिजनेस की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोल ऑब्जेक्टिव होता है। ब्रांड पोजिशनिंग, अपने ब्रांड को वो नंबर 1 पोजीशन तक पहुंचाने के लिए हम प्राइसिंग करते हैं, ठीक है। एप्पल कीप्स हाई प्राइसेस टू मेंटेन अ प्रीमियम ब्रांड इमेज। अब एप्पल की एक प्रीमियम ब्रांड इमेज है और वो हाई प्राइस का है, ठीक है, तो उसे मेंटेन करके चलना होता है। अब क्या ऐसे फैक्टर्स है जो कि प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं, एक तो हमारे इंटरनल फैक्टर और एक हमारे एक्सटर्नल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर में क्या क्या आता है, एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इंटरनल फैक्टर में हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, ठीक है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमारे इंटरनल फैक्टर में आते हैं, ठीक है। जैसे कि हाई रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ आईफोन्स इंक्रीजेस इट्स प्राइस। अब जो आईफोन को बनाने के लिए रिसोर्सेज लगते हैं, डेवलपमेंट लगता है, तो उसकी वजह से ही उसका प्राइस हाई रहता है। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है, ऑफ कोर्स कंपटीशन, डिमांड, इकोनॉमिक कंडीशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज। सो कंपटीशन फ्रॉम ब्रांड्स लाइक सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फ्लुएंसेस एप्पल्स प्राइसिंग डिसीजन, ठीक है। अब प्राइसिंग के मेथड क्या होते हैं, देखो सबसे पहले कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होती है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होती है कि आप प्रॉफिट ऐड करते हो, प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करते हो कॉस्ट के साथ में, ठीक है। आपने कॉस्ट ऐसा रखा है, कॉस्ट इतनी रखी है, ज़्यादा रखी है कि आपको प्रॉफिट भी, मुनाफा भी अच्छा खासा हो। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है कि कस्टमर्स परसीव्ड वैल्यू, कस्टमर क्या उस प्रोडक्ट को कैसे परसीव कर रहा है, ठीक है। तो कस्टमर के दिमाग में उस चीज़ की वैल्यू क्या है, आप उस हिसाब से प्राइसिंग कर रहे हो। अगर कस्टमर के लिए वो एकदम वैल्यूएबल चीज़ है तो आप वो प्राइस को हाई कर दोगे, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर वो वैल्यू बेस्ड है तो कस्टमर तो खरीदेगा ही खरीदेगा ना, क्योंकि वो वैल्यू रखती है। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या होती है कि आप अपने कॉम्पिटिशन को देखते हो, कॉम्पिटिटर के प्राइस को देखते हो कि वो क्या प्राइस रख रहा है। अगर वो कम रख रहा है आप और कम रख रहे हो, अगर वो ज़्यादा रख रहा है तो आप उससे थोड़ा सा हल्का फुल्का रख रहे हो ताकि हमारे पास आए कम प्राइस देख के। देन पेनिट्रेशन प्राइसिंग होती है कि आप मार्केट में घुसते ही हो लो प्राइस लेके, कि आप कम दाम में पहले बेचते हो। अब कम दाम में आपने बेचा, फिर धीरे धीरे आदत लगवा दी कि कम दाम में बिक रहा है, और जब आपको पता चल जाए अब आदत लग गई है ये तो यहीं से खरीदेंगे, तो आपने प्राइसेस को
अप कर दी है। सो डैट इज़ पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अब शुरुआत में मार्केट में घुसते ही हो लो प्राइस से। स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होता है कि आप हाई इनिशियल प्राइस रखते हो, आप मार्केट में घुसते हो हाई प्राइस के साथ। पेनिट्रेशन का उल्टा है, देन आप जनरली रिड्यूस देन आप ग्रेजुअली रिड्यूस करते हो प्राइस को। ठीक है, एग्जाम्पल एप्पल प्राइस स्कीमिंग का यूज़ करता है। ठीक है, प्राइस स्कीमिंग स्ट्रैटेजी, ये लॉन्च करता है नए आईफोन को हाई प्राइस में और फिर ग्रेजुअली प्राइस को रिड्यूस करता है जब एक न्यू मॉडल इंट्रोड्यूस हो जाता है। रिलेशनशिप क्या है प्रोडक्ट और प्राइसिंग के बीच में? तो प्रोडक्ट क्वालिटी और फीचर्स डायरेक्टली प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, हाई क्वालिटी और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कैन चार्ज हायर प्राइसेस। अगर प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का होगा, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी आप हाई चार्ज करोगे। बेसिक प्रोडक्ट्स की लोअर प्राइस होती है, कम प्राइस होती है। एग्जाम्पल जैसे कि बिकॉज आईफोन ऑफर्स एडवांस टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू, कस्टमर्स आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम प्राइसिंग। अब एप्पल आईफोन एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, उसकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजिशनिंग है, तो कस्टमर ऑटोमेटिकली प्रीमियम प्राइसिंग को पे कर देते हैं। ठीक है, कंक्लूजन क्या है कि प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग में हमने ओवरऑल क्या देखा? तो प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग ना क्लोजली कनेक्टेड है और मेजर रोल प्ले करते हैं बिजनेस सक्सेस में। एक अच्छा प्रोडक्ट है जो सेटिस्फाई कर रहा है कस्टमर के नीड को और उसकी प्रॉपर सही राइट प्राइस भी है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा और आप कॉम्पिटिटिव रह सकोगे, कंपटीशन में टिक पाओगे, सर्वाइव कर पाओगे। तो हमने एप्पल के एग्जाम्पल से, एप्पल आईफोन के एग्जाम्पल से हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट क्वालिटी को अगर हम स्मार्ट प्राइसिंग के साथ कंबाइन करें और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के साथ कंबाइन करें तो कंपनी को बिल्ड करने में मदद करता है, अपनी ब्रांड इमेज और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है। तो बिजनेसेस को केयरफुली प्लान करना चाहिए प्रोडक्ट के फीचर्स को और उसके हिसाब से प्राइसिंग डिसीजन लेने चाहिए ताकि वो मार्केट में सक्सीड कर सके। अब प्रोडक्ट डिसीजंस देख लेते हैं, उसके कॉन्सेप्ट और क्लासिफिकेशन। मीनिंग क्या होता है? मार्केटिंग में प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है जो मैंने बताया, जो कि हम ऑफ़र करते हैं, ऑफ़र टू जो कि मार्केट ऑफ़र करती है ताकि कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स सही से पूरे हो सके। तो इट कैन बी अ फिजिकल गुड भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, कोई आइडिया भी हो सकता है, इवन कोई प्लेस भी हो सकती है, जगह भी हो सकती है। जो मैंने अभी बताया वो उसका मीनिंग। एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन, जैसे कि आईफोन एक टेंजिबल प्रोडक्ट है, कैब सर्विसेज लाइक ऊबर एक सर्विस प्रोडक्ट है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स प्रोवाइड करता है डिजिटल कंटेंट, तो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? कोर प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, मैंने बता दिया। ठीक है, अब प्रोडक्ट डिसीजंस क्या होते हैं कि आप क्या कौन कौन से फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए एक प्रोडक्ट के लिए डिसीजन लेते हो। ये बेसिकली वो डिसीजन होते हैं जो कि कंपनी लेती है जब वो प्रोडक्ट को डेवलप कर रही होती है और मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट के लिए, ताकि कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो सके और वो प्रॉफिट भी कमा सके। सबसे पहले तो अब प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड क्वालिटी। ठीक है, तो कंपनी डिसाइड करती है उसके शेप, साइज, कलर, क्वालिटी, स्टैंडर्ड और फीचर्स से रिलेटेड। एग्जाम्पल सैमसंग ऑफर करता है डिफरेंट मॉडल्स विद डिफरेंट फीचर्स एंड क्वालिटी लेवल्स। फिर क्या आता है? ब्रांडिंग डिसीजन। तो ब्रांडिंग का मतलब होता है यानी कि एक नाम देना, एक सिंबल या लोगो की वो आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करे। एग्जाम्पल मैगी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो उसके ब्रांड नेम की वजह से। बेनिफिट्स क्या होते हैं कि ट्रस्ट बिल्ड होता है, लॉयल्टी क्रिएट होती है और आप अपने कंपेटिटर से डिफ्रेंशिएट हो पाते हो। देन हमारा पैकेजिंग डिसीजन आता है। पैकेजिंग मतलब होता है कि डिज़ाइन कैसा होगा और कंटेनर में दोगे या फिर रैपर में दोगे। एग्जाम्पल अमूल बटर फेमस है उसके अट्रैक्टिव पैकेजिंग और कार्टून कैरेक्टर की वजह से। इंपॉर्टेंस प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है, कस्टमर को अट्रैक्ट भी करता है और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। अब हमारा आता है लेबलिंग डिसीजन। तो लेबल इन्फॉर्मेशन देता है, इंग्रेडिएंट्स, प्राइस, एक्सपायरी डेट, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल फूड प्रोडक्ट्स मस्ट मेंशन न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, देन हमारा प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। तो प्रोडक्ट लाइन हमारा होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उसका ग्रुप, एक जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स का ग्रुप होता है, जैसे कि कोलगेट है टूथपेस्ट, टूथब्रश और माउथ वॉश। प्रोडक्ट मिक्स में मतलब एक टोटल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि कंपनी ऑफर करती है। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर सेल करती है सोप भी, शैम्पूज भी, डिटर्जेंट एक्सेट्रा।
ठीक है। NDP न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो कंपनी इंट्रोड्यूस करती है न्यू प्रोडक्ट्स को ताकि वो कंपटीशन में सर्वाइव कर सके। एग्जांपल टेस्ला इंट्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक कार्स ताकि वो इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को प्रमोट कर सके। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट हमने कर लिया था, ठीक है। कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में फ़र्क क्या होता है, तो उसका कंज्यूमर में हम पर्सनल यूज़ देखते हैं, उसमें हम बिजनेस यूज़ देखते हैं। इसमें इंडिविजुअल बायर्स होते हैं, उसमें कंपनीज बायर्स होती है। डिमांड इसकी डायरेक्ट डिमांड होती है, उसकी इनडायरेक्ट डिमांड होती है। क्वांटिटी उसकी स्मॉल होती है, उसकी लार्ज होती है। एग्जाम्पल इसमें हमारा साबुन या मोबाइल और इसमें हमारा मशीन या रॉ मटेरियल। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केटिंग में, क्योंकि प्रोडक्ट ही होता है, प्रोडक्ट ही एक बेस होता है सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए। एक अच्छा प्रोडक्ट विथ प्रॉपर डिज़ाइन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड क्वालिटी अट्रैक्ट करता है कस्टमर को और लॉयल्टी बिल्ड करता है। क्लासिफिकेशन हेल्प करता है कंपनी को समझने में कस्टमर का बिहेवियर और स्ट्रैटेजी वगैरह प्लान करने के लिए। सिंपल वर्ड्स में अगर बोले कि अगर राइट प्रोडक्ट है प्लस आपने राइट डिसीजन लिया है तो इज इक्वल टू बिजनेस सक्सेस, आपका बिजनेस सक्सीड होगा। अब लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट देख लेते हैं, तो लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट हम डिटेल में देखेंगे अब, ठीक है। इंट्रो, मार्केटिंग में एक प्रोडक्ट सिर्फ एक फिजिकल आइटम नहीं होता, ये इंक्लूड करता है बहुत सारे लेयर्स ऑफ वैल्यू जो कि कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करे। मार्केटिंग एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग, फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के 5 लेवल्स होते हैं और हर एक लेवल्स वैल्यू ऐड करता जाता है कस्टमर के लिए। इसके 5 बेनिफिट होते हैं। बेसिकली 5 लेवल होते हैं: कोर बेनिफिट, एक्चुअल प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट एंड हमारा पोटेंशियल प्रोडक्ट। तो अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कोर बेनिफिट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बेसिक नीड, जो मैंने पिछले 2 टॉपिक्स से भी बताया। तो एक मेन रीज़न होता है कि कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता क्यों है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर देता है कि व्हाट प्रॉब्लम इज़ द कस्टमर सॉल्विंग, ठीक है, कि कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही है इस प्रोडक्ट को खरीदने से। फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन, तो कोर बेनिफिट क्या होता है स्मार्टफोन को खरीदने का, कि कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी, ठीक है। तो कस्टमर्स डू नॉट बाय अ फोन जस्ट फॉर इट्स बॉडी, दे बाय इट टू स्टे कनेक्टेड, ठीक है। उसकी बॉडी, उसकी डिज़ाइन की वजह से फ़ोन को नहीं खरीदते, लेकिन इसलिए खरीदते ताकि वो लोगों से कनेक्ट रह सके। एक्चुअल प्रोडक्ट आता है, तो एक्चुअल प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट, उसके फीचर, डिज़ाइन, ब्रांड नेम, क्वालिटी एंड पैकेजिंग। एग्जांपल स्मार्टफोन, ठीक है, उसमें ब्रांड देखते हैं, कैमरा क्वालिटी देखते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी देखते हैं, बैटरी लाइफ देखते हैं और डिज़ाइन एंड कलर देखते हैं। तो ये फीचर्स ही डिफ्रेंशिएट करते हैं एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, दीज आर द मिनिमम एक्सपेक्टेशंस अ कस्टमर हैज़ व्हेन बाइंग अ प्रोडक्ट। जो जब एक कस्टमर एक प्रोडक्ट खरीदता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं होती, मिनिमम होती है, मैक्सिमम नहीं होती, ठीक है। एग्जांपल स्मार्टफोन, गुड साउंड क्वालिटी, स्मूथ परफॉर्मेंस, वारंटी और जो बॉक्स में चार्जर मिलता है वो। अगर ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं मिल रही है तो कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा। हमारा ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, तो एक्स्ट्रा सर्विसेज और बेनिफिट्स होते हैं जो कि कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करते हैं, ठीक है, और बढ़ाते हैं। यानी कि जो आफ्टर सेल सर्विसेज जैसे कि फ्री होम डिलीवरी, आफ्टर सेल सर्विसेज, फ्री सॉफ्टवेयर अपडेट्स, एक्सचेंज ऑफर्स, EMI फैसिलिटी। तो कंपनी ऑगमेंटेड बेनिफिट यूज़ करती है ताकि वो कस्टमर को लॉन्ग टर्म तक अपने तरफ अट्रैक्ट करके रख सके। पोटेंशियल प्रोडक्ट, तो इंक्लूड करता है पॉसिबल फ्यूचर इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन, ठीक है, कि फ्यूचर में भी वो इम्प्रूवमेंट करता रहे, इनोवेशन करता रहे इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। स्मार्टफोन, AI फीचर्स, बेटर बैटरी टेक्नोलॉजी, फोल्डेबल स्क्रीन्स, एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम। तो स्मार्टफोन में धीरे धीरे करके ये फीचर्स या इम्प्रूवमेंट्स या इनोवेशंस होते गए, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द प्रोडक्ट को। कंपैरिजन देख लेते हैं, ठीक है, इन 5 का। तो लेवल ये सारे लिख रखे हैं। तो कोर बेनिफिट का मतलब यानी कि बेसिक नीड को सेटिस्फाई करना, और एग्जाम्पल जैसे कि कम्युनिकेशन करने के लिए। पर्पस क्या होता है कि मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एक्चुअल प्रोडक्ट, फिजिकल फीचर्स को देखते हुए, कैमरा, स्टोरेज, ब्रांड वगैरह इसका एग्जाम्पल। और पर्पस क्या होता है कि आपका ब्रांड दूसरे ब्रांड से डिफ्रेंशिएट कर सके। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, इसमें आपको बहुत कम एक्सपेक्टेशन रहती है, और एग्जाम्पल वारंटी, आफ्टर सेल सर्विसेज या गुड परफॉर्मेंस। और पर्पस क्या रहता है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट यानी कि एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करना, ठीक है, एग्जाम्पल फ्री सर्विस, EMI। और पर्पस क्या होता है कि आप कंपटीशन में टिक पाओ, सर्वाइव कर पाओ। पोटेंशियल प्रोडक्ट, क्या फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स करते रहो, जैसे कि एग्जांपल AI, फोल्डेबल स्क्रीन वगैरह। और पर्पस क्या होता है कि ग्रोथ होती रहे और इनोवेशन होती रहे।
तो कंक्लूजन क्या निकला पूरा ओवरऑल, तो ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट लेवल का, ये हेल्प करता है कंपनी को अंडरस्टैंड करने में कि कस्टमर्स बाई वैल्यू, नॉट जस्ट अ फिजिकल आइटम, कि उसे वैल्यू भी मिले खरीदने के बाद, वो सिर्फ एक फिजिकल आइटम नहीं खरीद रहा है बल्कि वो ट्रस्ट बिल्ड भी कर रहा है। तो बिजनेसेस को फोकस करना चाहिए सिर्फ कोर बेनिफिट पे नहीं बल्कि एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड पोटेंशियल फीचर्स पर भी, ताकि वो कॉम्पिटिशन में टिक पाए। तो एक सक्सेसफुल कंपनी हमेशा ट्राई करती है कि वो मूव करे फ्रॉम सेलिंग जस्ट एन एक्चुअल प्रोडक्ट, एक एक्चुअल प्रोडक्ट को बेचने में सिर्फ फोकस ना करे लेकिन ऑफर करे कंप्लीट वैल्यू पैकेज। अब प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज क्या होती है, तो प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी का मतलब होता है जो कि कंपनी प्लान बनाती है डेवलप करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए और एक पोजीशनिंग देने के लिए या फिर प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि वो कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई कर सके, अपने बिजनेस गोल को अचीव कर पाए, जैसे कि प्रॉफिट, ग्रोथ एंड मार्केट शेयर। ये आंसर करती है उन क्वेश्चंस को कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट शुड वी ऑफर, कैसा प्रोडक्ट हमें ऑफर करना चाहिए, हु इज़ आवर टारगेट कस्टमर, हमारे टारगेट कस्टमर कौन है, हाउ विल आवर प्रोडक्ट बी डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटर, और हमारा प्रोडक्ट दूसरे कॉम्पिटिटर से कैसे अलग हो सकता है। मेन प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज होती है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट इनोवेशन स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट लाइन स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्ट्रैटेजी एंड हमारा ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि कंपनी प्रोडक्ट को यूनिक बनाती है, इनोवेटिव बनाती है, कंपिटिटर से अलग बनाती है। इट कैन बी डिफरेंट, वो डिफरेंट हो सकती है क्वालिटी के बेस पे, डिज़ाइन, फीचर्स, ब्रांड इमेज और टेक्नोलॉजी से। ठीक है, एग्जाम्पल एप्पल डिफरेंशिएट्स इट्स आईफोन्स थ्रू प्रीमियम डिज़ाइन, हाई सिक्योरिटी एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू। तो कस्टमर रेडी होते हैं इसलिए ज़्यादा प्राइसेस को पे करने के लिए, इसकी वजह से हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी होता है। प्रोडक्ट इनोवेशन स्ट्रैटेजी, तो यहाँ पे कंपनी फोकस करती है कि न्यू एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट्स को हमेशा इंट्रोड्यूस करती रहे। इनोवेशन वो कर सकती है न्यू टेक्नोलॉजी में, न्यू फीचर्स में या फिर नए यूजेस से। तो एग्जाम्पल टेस्ला, टेस्ला जो इंट्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक कार्स विद एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो सकता है लेकिन इसकी वजह से हाई रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट भी हो सकता है। लाइन स्ट्रैटेजी, एक कंपनी ऑफर करती है मल्टीपल प्रोडक्ट्स अंडर द सेम ब्रांड है, वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है अपने टारगेट डिफरेंट कस्टमर नीड्स को, ताकि वो टारगेट कर सके कस्टमर के डिफरेंट नीड्स को, अट्रैक्ट करती है डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर को। लेकिन इसकी वजह से कंफ्यूजन भी पैदा हो सकती है अगर प्रोडक्ट बहुत ही सिमिलर रख दिया है तो। ठीक है, एग्जांपल जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, वो सेल करता है साबुन जैसे कि लक्स, डव, ताकि वो टारगेट्स कर सके डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट को। लाइफ साइकिल स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, तो हर एक प्रोडक्ट पास होती है 4 स्टेजेस से, जो मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो कंपनी चेंज करती रहती है स्ट्रैटेजी एट ईच एज, हर एक स्टेज में चेंज करती है स्ट्रैटेजी। वो मार्केटिंग एफर्ट्स को प्लान करने में हेल्प करता है, लेकिन इसकी वजह से लीड्स टू रॉन्ग टाइमिंग कैन कॉज लॉसेस। अगर रॉन्ग टाइमिंग पे वो करे, अगर सही वक्त पे उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई तो लॉस भी हो सकता है। एग्जाम्पल नोकिया मोबाइल फ़ोन, जब वो ग्रोथ स्टेज में था अर्लियर बट एंटर डिक्लाइन स्टेज ड्यू टू स्मार्टफोन, लेकिन वो डिक्लाइन स्टेज तक कैसे पहुंचा, क्योंकि स्मार्टफोन आ गए। अब हमारा ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, ब्रांडिंग मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट का स्ट्रॉन्ग नाम बनाना, ठीक है, और आइडेंटिटी बनाना, कस्टमर ट्रस्ट एंड रिपीट परचेज करे कस्टमर। ठीक है, इसकी वजह से ब्रांड इमेज डैमेज हो सकती है ईजीली। एग्जाम्पल नाइकी स्लोगन यूज़ करती है जस्ट डू इट एंड अ स्ट्रॉन्ग लोगो, ताकि उसकी ब्रांड लॉयल्टी बरकरार रहे। अब इसका पूरा ओवरऑल एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज आप करो कि कंपनी लॉन्च करती है न्यू चॉकलेट ब्रांड को, अगर वो उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करती है, यूनिक टेस्ट ऐड करती है, तो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी होता है। अगर वो इंट्रोड्यूस करती है शुगर फ्री चॉकलेट, तो इनोवेशन स्ट्रैटेजी, कुछ यूनिक करा। डिफरेंशिएशन में क्या हो गया कि उसमें ड्राई फ्रूट्स है, यूनिक टेस्ट है, बाकी कंपेटिटर से अलग है, और उन्होंने शुगर फ्री चॉकलेट ये की, इनोवेशन स्ट्रैटेजी है, यूनिक स्ट्रैटेजी है। अगर उन्होंने डार्क मिल्क एंड वाइट चॉकलेट भी लॉन्च करी है, तो प्रोडक्ट लाइन स्ट्रैटेजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है। अगर उन्होंने अपना प्राइस रिड्यूस कर दिया डिक्लाइन स्टेज में, तो वो लाइफ साइकिल स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अगर उन्होंने स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम और पैकेज
पैकेजिंग कर लिया है तो वो ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस सक्सेस के लिए। कंपनी को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है, कस्टमर के नीड को, कंपटीशन फेस कर पाता है, प्रॉफिट बढ़ता है। डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज होती है अकॉर्डिंगली कि मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है और कंपनी के गोल के हिसाब से। सक्सेसफुल कंपनी यूजुअली कंबाइन करती है डिफरेंट प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी को ताकि वो कम्पिटिटिव रह सके और मार्केट में ग्रो कर सके। अब ब्रांडिंग डिसीजन देख लेते हैं क्या होता है। तो ब्रांडिंग डिसीजन का मतलब होता है कि आप यूनिक नेम क्रिएट कर रहे हो, सिंबल या डिज़ाइन और आइडेंटिटी एक प्रोडक्ट के लिए, सो दैट कस्टमर इजीली रिकॉग्नाइज कर सके और याद रख सके आपके प्रोडक्ट को, आपके ब्रांड को। तो ब्रांडिंग हेल्प करता है कि आप ट्रस्ट बिल्ड करो, लॉयल्टी बिल्ड करो और डिफ्रेंशिएट कर सको मार्केट में अपने दूसरे कंपेटिटर से। एग्जाम्पल, जब भी हम नाइकी का नाम सुनते हैं तो हम इमिजिएटली सोचने लगते हैं स्पोर्ट्स शूज़, ठीक है, और स्लोगन के बारे में जस्ट डू इट, एंड वही दैट इज़ द पावर ऑफ ब्रांडिंग। यही ब्रांडिंग की सबसे बड़ी पावर है। तो मेजर ब्रांडिंग डिसीजन होता है, एक तो ब्रांड नेम डिसीजन, ब्रांड स्पॉन्सर डिसीजन, ब्रांड स्ट्रैटेजी डिसीजन एंड ब्रांड रिपोजिशनिंग डिसीजन। तो हम ब्रांड का नेम सोचेंगे, ठीक है, जो अट्रैक्ट करे। कंपनी को ऐसा नाम सोचना चाहिए अपने प्रोडक्ट के बारे में जो अट्रैक्ट करे, लोगों को याद रह जाए। गुड ब्रांड नेम में वो ईजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, याद रखने में ईजी होना चाहिए, यूनिक मीनिंगफुल रहना चाहिए। एग्जाम्पल, एप्पल ने एक सिंपल और ईजी नेम चुना, ठीक है, एप्पल, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम टेक्निकल नेम्स। टेक्निकल नेम से बहुत अलग है। इन कंपैरिजन कुछ कंपनी कॉम्प्लेक्स नेम यूज़ कर देती है जो कि याद रखने में भी हार्ड होता है, तो कस्टमर उसका नाम इजीली भूल जाते हैं। ब्रांड स्पॉन्सर डिसीजन, एक कंपनी को डिसाइड करना चाहिए कि कौन उनके ब्रांड को स्पॉन्सर करेगा। इसके 3 टाइप्स होते हैं, एक तो मैन्युफैक्चरर ब्रांड, प्राइवेट ब्रांड और लाइसेंस ब्रांड। मैन्युफैक्चरर ब्रांड में क्या होता है कि ब्रांड मैन्युफैक्चरर जो क्रिएट करता है, लाइक सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरर वो क्रिएट कर रहा है, तो ठीक है, आपको मैन्युफैक्चरर भी ऐसा चुनना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर ब्रांड की किसने मैन्युफैक्चर किया है। प्राइवेट ब्रांड जो क्रिएट किए जाते हैं रिटेलर से, जैसे कि डी मार्ट, प्राइवेट लेबल्स वगैरह। लाइसेंस ब्रांड नेम गिवन अंडर लाइसेंस, ठीक है, लाइक कार्टून कैरेक्टर्स प्रिंटेड ऑन स्कूल बैग्स। तो manufacturer brands usually have higher trust and price while private brands are cheaper and focus on value. Manufacturer brands basically higher trust हम उसमें कर सकते हैं और प्राइस भी होते हैं, लेकिन प्राइवेट ब्रांड्स सस्ते होते हैं मैन्युफैक्चरर ब्रांड से और वो वैल्यू पे फोकस करते हैं। स्ट्रैटेजी डिसीजन देख लेते हैं। तो लाइन एक्सटेंशन, ब्रांड एक्सटेंशन और मल्टी ब्रांड और न्यू ब्रांड, 4 तरह की मेन स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। लाइन एक्सटेंशन में यानी कि आप न्यू फ्लेवर्स, न्यू कलर्स, साइज वगैरह आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अंडर द सेम ब्रांड, जैसे कि कोको कोला में डाइट कोक भी है, कोक ज़ीरो भी है, ठीक है। ब्रांड एक्सटेंशन में आप क्या कर रहे हो कि आप एग्जिस्टिंग ब्रांड का ब्रांड नेम यूज़ कर रहे हो एक न्यू प्रोडक्ट के लिए, न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए, जैसे कि पतंजलि आयुर्वेद सेल करता है टूथपेस्ट भी, घी भी, शैम्पू भी। मल्टी ब्रांड क्या होती है कि कंपनी इंट्रोड्यूस करती है डिफरेंट ब्रांड्स इन द सेम कैटेगरी, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर डव भी बेचता है, लक्स भी बेचता है। न्यू ब्रांड क्या होता है कि यानी कि कंप्लीटली न्यू ब्रांड बनाना एक न्यू प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। अब कंपैरिजन देख लेते हैं। लाइन एक्सटेंशन लो कॉस्ट का होता है और इसमें रिस्क भी कम होता है। ब्रांड एक्सटेंशन में हम एग्जिस्टिंग रेपुटेशन यूज़ कर रहे हैं। मल्टी ब्रांड में हम मार्केट को कवर कर रहे हैं जो इंक्रीज करता है। न्यू ब्रांड महंगा होता है लेकिन फ्रेश आइडेंटिटी देता है। ब्रांड रिपोजिशनिंग डिसीजन देख ले तो समटाइम्स जो है कभी कभी कंपनी अपने ब्रांड इमेज को चेंज करती है अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल, ओल्ड स्पाइस ने चेंज की अपनी इमेज को एक ओल्ड मेंस ब्रांड्स टू अ कूल एंड यूथफुल ब्रांड, ठीक है, थ्रू क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग की वजह से। एग्जाम्पल, सपोज एक कंपनी लॉन्च करती है न्यू चॉकलेट, ठीक है, तो उसको पहले डिसाइड करना होगा ब्रांड नेम, जैसे कि चोकोफन, ठीक है। फिर वो डिसाइड करती है कि वेदर इट विल सेल अंडर इट्स ओन नेम, वो अपने नाम पे बेचेगी या रिटेलर के नाम पे बेचेगी या ब्रांड स्पॉन्सर देखता है। देन बाद में वो इंट्रोड्यूस करती है डार्क चॉकलेट, जैसे कि लाइन एक्सटेंशन। ब्रांड स्ट्रैटेजी डिसीजन देख रहे हैं, ठीक है।
अगर वो सक्सेसफुल रहता है तो वो आइसक्रीम वगैरह भी लॉन्च कर सकती है सेम नेम में, जिसको हम ब्रांड एक्सटेंशन होता है ब्रांड रिपोजिशनिंग डिसीजन। तो ये पूरा एग्जांपल था ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, दिखाते कि कैसे ब्रांडिंग डिसीजन हेल्प करता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। कंक्लूजन देखें तो ओवरऑल देखें बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के सक्सेस के लिए, और स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट करता है आपकी पहचान, ट्रस्ट, लॉयल्टी, कंपिटिटिव एडवांटेज। कंपनी को केयरफुली ब्रांड नेम चूज करना चाहिए, स्पॉन्सर, स्ट्रैटेजी एंड पोजिशनिंग चूज करनी चाहिए। गुड ब्रांडिंग सेल्स इंक्रीज करता है और लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप को बिल्ड करता है। आज के कंपेटिटिव मार्केट में ब्रांडिंग सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि वो आपकी प्रोडक्ट की पर्सनैलिटी दिखाता है। एनडीपी देखते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? बेसिकली एक प्रोसेस होता है क्रिएट करने का, बनाने का, इंट्रोड्यूस करने का अपने नए प्रोडक्ट को मार्केट में, ताकि आप कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई कर सको, प्रॉफिट भी कमा सको। ये सारे वो स्टेप्स इंक्लूड करता है फ्रॉम आइडिया जनरेशन टू लॉन्चिंग द प्रोडक्ट। जैसे वो आइडिया आया और आपने वो प्रोडक्ट को लॉन्च किया। सिंपल वर्ड्स में एनडीपी का मतलब होता है कि आप एक आइडिया को कन्वर्ट करते हो सक्सेसफुल मार्केट प्रोडक्ट में। नीड क्या है एनडीपी की? ताकि आप चेंजिंग कस्टमर नीड को मीट कर सको, कंपटीशन फेस कर सको, सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़ा सको, न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर सको और मार्केट में सर्वाइव कर सको। एग्जांपल कंपनी जैसे कि एप्पल, वो रेगुलरली न्यू आईफोन मॉडल इंट्रोड्यूस करती है ताकि वो कंपेटिटिव रहे और कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को मीट करे। जिस क्या होता है एनडीपी के? सबसे पहले आइडिया जनरेशन, देन आइडिया स्क्रीनिंग, देन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, देन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, देन बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग, कमर्शियलाइजेशन। बेसिकली इसके 8 स्टेप होते हैं। लेट्स सी आइडिया जनरेशन क्या होता है। तो बेसिकली आइडिया जनरेशन, कंपनी न्यू आइडियाज को कलेक्ट करती है कस्टमर से, एम्प्लॉयज से, कंपेटिटर से और मार्केट रिसर्च से। एग्जाम्पल, अमूल को आइडिया आया कि वो लैक्टोज फ्री मिल्क लॉन्च करेंगे, और आया कब? जब उन्होंने अंडरस्टैंड किया हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर को। ठीक है, देन हमारा आइडिया स्क्रीनिंग, बैड और रिस्की आइडियाज को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिटेबल और प्रैक्टिकल आइडिया को हम सेलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, एक कंपनी रिजेक्ट कर देती है आइडिया जहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट एकदम कम। देन हमारा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग आता है। तो जो सेलेक्टेड आइडिया हम डेवलप करते हैं उसको हम प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में वो कन्वर्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं टारगेटेड कस्टमर के साथ, ताकि हम उनका रिएक्शन जान सके। एग्जाम्पल, हम मैगी ओट्स नूडल को लॉन्च करने से पहले नेस्ले टेस्ट करता है इस कॉन्सेप्ट को अमॉन्ग हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर से। ठीक है, देन हमारा आता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। तो कंपनी डिसाइड करती है टारगेट मार्केट, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एग्जाम्पल, आईटीसी लिमिटेड टारगेट करता है अर्बन कंज्यूमर्स को, ठीक है, शहर के कंज्यूमर्स को, फॉर आशीर्वाद आटा के लिए, और प्रमोट करता है हेल्दी एंड प्योर चीज़। ठीक है, हमारा बिजनेस एनालिसिस आता है। कंपनी चेक करता है एक्सपेक्टेड कॉस्ट, सेल्स एंड प्रॉफिट को। अगर प्रॉफिटेबल हुआ तो प्रोडक्ट नेक्स्ट स्टेज में मूव करता है। देन हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो एक्चुअल प्रोडक्ट को क्रिएट किया जाता है, टेस्ट किया जाता है लैबोरेटरीज में और फैक्ट्रीज में। जैसे कि एग्जांपल, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक डेवलप करता है प्रोटोटाइप्स बिफोर लॉन्चिंग न्यू स्मार्टफोन्स। टेस्ट मार्केटिंग, तो प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है एक छोटे से एरिया में ताकि कस्टमर का रिस्पॉन्स पता चले। अगर कंपनी लॉन्च करती है नई ड्रिंक को एक सिटी में बिफोर नेशनल लॉन्च, पूरे इंडिया में लॉन्च करने से पहले एक सिटी में लॉन्च करके देखती है फॉर कस्टमर रिएक्शन। देन कमर्शियलाइजेशन, यानी कि प्रोडक्ट फुल्ली लॉन्च किया जाता है मार्केट में प्रॉपर एडवर्टाइजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। एग्जांपल, रिलायंस जियो लॉन्च करता है अपनी जियो सर्विसेज नेशन वाइड विथ हैवी प्रमोशन। एग्जाम्पल क्या हो सकता है पूरे कॉन्सेप्ट का? सपोज एक कंपनी है, उन्हें हर्बल एनर्जी ड्रिंक लॉन्च करनी है। सबसे पहले आइडिया आया कि हेल्दी ऑल्टरनेटिव हमें लाना है सॉफ्ट ड्रिंक्स का। स्क्रीनिंग की, उन्होंने कॉस्ट एंड डिमांड चेक की, कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया, सर्वे किया जिम यूजर्स का। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, टारगेट किया यूथ को और ₹50 प्राइस रखा। बिजनेस एनालिसिस, एस्टिमेट किया प्रॉफिट कितना हो सकता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि फॉर्मूला प्रिपेयर किया। टेस्ट मार्केटिंग, दिल्ली में उसको लॉन्च किया। कमर्शियलाइजेशन, फिर पूरे शहर में लॉन्च कर दिया। जिस क्या होता है इसकी कि कंपनी की ग्रोथ इंक्रीज होती है, ब्रांड इमेज बिल्ड होती है, न्यू कस्टमर अट्रैक्ट होता है, मार्केट शेयर बढ़ते हैं। कंक्लूजन क्या हो गया? एनडीपी एक सिस्टमैटिक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है बिजनेस सक्सेस के लिए। हेल्प करता है कंपनी को इंट्रोड्यूस करने में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और कंपिटिटिव रहने में मार्केट में। जब बाय प्रॉपर स्टेजेस को फॉलो करके आइडिया जनरेशन, टेस्टिंग, कमर्शियलाइजेशन, वो अच्छे से सक्सीड कर सकते हैं। कंपनी रिस्क रिड्यूस कर सकता है और उसके चांस ऑफ सक्सेस
लॉसेस बढ़ सकते हैं। देयरफॉर एनडीपी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ एंड सर्वाइवल में। पीएलसी देख लेते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। तो ये बेसिकली जर्नी होती है प्रोडक्ट की फ्रॉम द टाइम जब वो इंट्रोड्यूस हुआ था इन द मार्केट अंटिल इट रिमूव, और कब वो रिमूव हुआ। तो पूरी उसकी हमारी प्रोडक्ट की जर्नी होती है। जस्ट लाइक जो ह्यूमंस की डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ होती है, पहले वो जन्म लेता है, ग्रो करता है, मैच्योर होता है, फिर वो बुढ़ा हो जाता है, देन वो मर जाता है। तो प्रोडक्ट भी ऐसे ही डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं। तो 4 मेन स्टेजेस है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। वो मैंने बता दिया था, ये थोड़ा डिटेल में है। एग्जाम्पल हम एप्पल का ही लेंगे। स्टेजेस, इंट्रोडक्शन स्टेज, ये एक स्टेज होता है जहाँ पे प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है मार्केट में। सेल्स इसमें लो होती है, प्रॉफिट भी लो होता है, फिर नेगेटिव भी हो सकता है। हाई एडवर्टीजमेंट होती है और प्रमोशन कॉस्ट होती है। कस्टमर फुल्ली अवेयर नहीं होता है प्रोडक्ट के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंपनी का कि वो अवेयरनेस फैलाए, अर्ली कस्टमर अट्रैक्ट करे और ब्रांड इमेज को बिल्ड करे। एग्जाम्पल, जब आप फर्स्ट आईफोन लॉन्च किया था 2007 में, तो वो श्योर नहीं थे टच स्क्रीन फोन्स के बारे में, तो एप्पल को बहुत ही हेवीली प्रमोट करना पड़ा था, अवेयरनेस फैलानी पड़ी थी। देन हमारा ग्रोथ स्टेज आता है। इस स्टेज में लोग लाइक करना शुरू करते, पसंद करना शुरू करते प्रोडक्ट को, और उसकी डिमांड बढ़ जाती है। फीचर्स, सेल्स रैपिडली बढ़ती है, प्रॉफिट भी रैपिडली बढ़ता है, कंपेटिटर मार्केट में आते हैं और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट भी हुई जाती है। एग्जाम्पल, इनिशियल सक्सेस के बाद आईफोन की सेल इंक्रीज हुई जल्दी, और जो अदर कंपनी है सैमसंग वगैरह, उन्होंने भी स्मार्टफोन मार्केट में एंटर किया। ठीक है। देन हमारा मैच्योरिटी स्टेज आता है। ये लॉन्गेस्ट स्टेज होता है जो प्रोडक्ट पॉपुलर बन जाता है और सेल्स एकदम पीक लेवल पे होती है। फीचर्स, सेल्स ग्रोथ जो है वो थोड़ी नीचे आना शुरू होती है, क्योंकि क्रेज होता है जो थोड़ा मतलब नॉर्मल हो जाता है। कंपटीशन और हाई हो जाता है, प्रॉफिट थोड़े गिरने लगते हैं, हाई एडवर्टाइजिंग और डिस्काउंट्स करने पड़ते हैं। ऑब्जेक्टिव, मार्केट पोजीशन मेंटेन होती है, प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करता है और डिस्काउंटर स्कीम्स ऑफर करता है। एग्जांपल, टुडे स्मार्टफोन आर इन द मैच्योरिटी स्टेज। जो आज के स्मार्टफोन है वो मैच्योरिटी स्टेज में है। ऑलमोस्ट एवरीवन, सबके पास स्मार्टफोन है, तो कंपनी फोकस करती है अपग्रेड्स एंड न्यू फीचर्स पे। डिक्लाइन स्टेज क्या होता है? स्टेज में जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो एकदम गिर जाती है, सेल्स गिर जाती है, प्रॉफिट्स गिर जाती है, और कुछ कॉम्पिटिटर भी मार्केट छोड़ देते हैं और प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कॉस्ट रिड्यूस करे, प्रॉफिट्स को बचाए, देन डिसकंटिन्यू करे या फिर यूनिक चीज़ें और लाए। एग्जांपल, कीपैड मोबाइल फोन्स एकदम डिक्लाइन हो गए स्मार्टफोन के बाद। ठीक है, जैसे ही स्मार्टफोन पॉपुलर हुआ। डायग्राम इसका आप ऐसा बना सकते हो, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, देन डिक्लाइन। तो सेल्स पहले इंक्रीज होती है, फिर स्टेबल होती है, फिर फाइनल डिक्रीज हो जाती है। इंपॉर्टेंस, प्लानिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो, प्राइसिंग डिसीजन ले सकते हो, कंपटीशन में रह सकते हो, और प्रोडक्ट इनोवेशन में भी मदद करता है। अब प्राइसिंग डिसीजंस क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके फैक्टर्स क्या वो प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं। प्राइसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि डिसाइडिंग हाउ मच मनी आ कंपनी विल चार्ज फॉर इस प्रोडक्ट। वो अपने प्रोडक्ट के लिए कितने मनी लेगी और सर्विस के लिए। प्राइस एक ओनली एलिमेंट होता है मार्केटिंग मिक्स का जो कि जनरेट करता है इनकम या रेवेन्यू। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा होगा तो कस्टमर क्या पता प्रोडक्ट ना खरीदे, और प्राइस अगर बहुत कम होगा तो कंपनी लॉसेस भी फेस कर सकती है। फॉर एग्जांपल, जब रिलायंस जियो आया था टेलीकॉम मार्केट में, तो उन्होंने बहुत ही लो प्राइस रखे थे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, एंड गेन मार्केट शेयर, यानी कि प्राइस पेनिट्रेशन का यूज़ किया था। देन ऑब्जेक्टिव प्राइसिंग क्या है कि एक प्राइस को फिक्स करने से पहले कंपनी डिसाइड करती है मेन ऑब्जेक्टिव को। सो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लीड्स टू डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। सबसे पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो मेन गोल क्या होता है कंपनी का कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए। कंपनी एक प्राइस ऐसा सेट करती है जो उसे हाई मार्जिन प्रॉफिट दे। एग्जाम्पल, एप्पल प्राइसेस। सो एप्पल आईफोन के जो प्राइसेस है वो बहुत हाई है, तो वो हाई प्रॉफिट्स कमाती है। देन हमारा मार्केट शेयर इंक्रीज, यानी कि कंपनी लो प्राइस रखती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए और अपना सेल्स वॉल्यूम बढ़ाती है। एग्जांपल, रिलायंस जियो ऑफर करता है सस्ता डेटा प्लान्स और ताकि वो मार्केट शेयर को कैप्चर कर सके। देन हमारा सर्वाइवल, इस टफ कंपटीशन में, इकोनॉमिक क्राइसिस में कंपनी लो प्राइस सेट करती है ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके। देन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कुछ कंपनी फिक्स करती है रीजनेबल प्राइसेस ताकि लॉन्ग टर्म कस्टमर ट्रस्ट वो जीत सके। देन प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, प्रीमियम ब्रांड चार्ज करती है हाई प्राइस ताकि सुपीरियर क्वालिटी दिखा सके। एग्जाम्पल, रोलेक्स वॉचेस एक्सपेंसिव होती है अपनी लग्जरी इमेज को मेंटेन करने के लिए। देन सेल्स ग्रोथ, कंपनी रिड्यूस कर सकती है प्राइस को ताकि सेल्स क्वांटिटी
जल्दी से बढ़े। फैक्टर्स है जो कि प्राइसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, एक तो इंटरनल देन एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं। प्राइस को मस्ट कवर करना चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट को। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब रेंट और सैलरी, वेरिएबल कॉस्ट यानी कि रॉ मटेरियल और पैकेजिंग। अगर कॉस्ट हाई होगी तो प्राइस भी हाई होगा, ठीक है। देन हमारा कंपनी ऑब्जेक्टिव, इफ ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है तो हाई प्राइस रखोगे आप। अगर ऑब्जेक्टिव मार्केट शेयर है कि आपको सेल्स वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ाना है तो आप लो प्राइस रखोगे। देन प्रोडक्ट क्वालिटी, अगर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है तो हाई प्राइस रखना पड़ेगा, लो क्वालिटी प्रोडक्ट है तो लो प्राइस रखना पड़ेगा। ब्रांड इमेज, स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स कैन चार्ज मोर, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है वो ज़्यादा चार्ज कर रहे होंगे। एग्जाम्पल नाइकी शूज़ हायर प्राइस पे बेचता है अपने जूते, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज के लिए। अब एक्सटर्नल फैक्टर देख लेते हैं। सबसे पहले डिमांड, हाई डिमांड होगी तो कंपनी हायर प्राइस ले सकती है, लो डिमांड होगी तो प्राइस को कम कर सकती है, ठीक है। कंपटीशन, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर होंगे जो कि सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो प्राइस मस्ट बी कॉम्पिटिटिव, वो कॉम्पिटिटर के हिसाब से। एग्जांपल कोको कोला और पेप्सी जो है वो सिमिलर प्राइसिंग में रहते हैं बिकॉज ऑफ कंपटीशन। कस्टमर परचेजिंग पावर, कस्टमर की लो इनकम है तो कंपनी को अफोर्डेबल प्राइस रखने होंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगर गवर्नमेंट मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस रख देती है मेडिसिन एंड एलपीजी के लिए तो इस हिसाब से प्राइस होंगे। इकोनॉमिक कंडीशंस, इन्फ्लेशन, महंगाई, रिसेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ अफेक्ट करती है प्राइसिंग डिसीजन को। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अगर बहुत सारे मिडल मैन है, होलसेलर, रिटेलर वगैरह इन्वॉल्व है तो प्राइस बढ़ सकता है। सपोज कंपनी लॉन्च करती है न्यू एनर्जी ड्रिंक तो कॉस्ट पर बॉटल उसकी ₹20 है, कॉम्पिटिटर का प्राइस जो है वो ₹30 है। तो टारगेट कस्टमर कॉलेज स्टूडेंट है, ऑब्जेक्टिव है कि वो इंक्रीज करे मार्केट शेयर को, ठीक है। तो ऑफकोर्स वो सस्ता रखेगी, ठीक है। तो उसने अपने कॉम्पिटिटर से ₹10 कम रखा ताकि वो सेल्स वॉल्यूम बढ़ा सके। तो कंपनी फिक्स कर सकती है उसको ₹25 में, ठीक है। ना 30 ना 20, सीधा 25 कर दे ताकि स्टूडेंट्स को वो अट्रैक्ट कर सके और compete कर सके इफेक्टिवली। कंक्लूजन क्या निकला, प्राइसिंग डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो को डायरेक्टली अफेक्ट करता है सेल्स एंड प्रॉफिट को। कंपनी को कंसीडर करने चाहिए अपने ऑब्जेक्टिव को और बहुत सारे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर प्राइस को मतलब तय करने से पहले। जो राइट प्राइसिंग है, सही प्राइसिंग हेल्प करते हैं कि कस्टमर अट्रैक्ट करते हो, मार्केट शेयर इंक्रीज होते हो और प्रॉफिट अर्न करते हो। रॉन्ग प्राइसिंग की वजह से आपको लॉस हो सकता है या फिर कस्टमर भी खो सकते हो। तो इसलिए प्राइसिंग शुड बी डिसाइडेड केयरफुली आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस। प्राइसिंग मेथड देख लेते हैं। तो प्राइसिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है मार्केटिंग में। प्राइस वो अमाउंट होती है, ठीक है, अमाउंट ऑफ मनी जो कि कस्टमर को पे करना होता है एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। राइट प्राइसिंग मेथड हेल्प करता है कंपनी को प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और compete करने के लिए मार्केट में। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा होगा तो कस्टमर नहीं खरीदेंगे, अगर बहुत लो होगा तो कंपनी लॉस भी सफर कर सकती है। तो बिजनेस को डिफरेंट प्राइसिंग मेथड यूज़ करने चाहिए। तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, प्रमोशनल प्राइसिंग, ये है मेन प्राइसिंग मेथड। कुछ के मैंने आपको छोटा बता दिया था पिछले टॉपिक्स में। तो सबसे पहले कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग देखते हैं। तो सिंपलेस्ट मेथड है, कंपनी कैलकुलेट करती है टोटल कॉस्ट को जितना उन्हें लगा है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, फिर ऐड करती है अपना प्रॉफिट मार्जिन। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन, जितना लगा और जितना उन्हें प्रॉफिट चाहिए उसको प्लस किया। और ये कंपनी नोटबुक बनाती है ₹50 में और उसे ₹20 का प्रॉफिट चाहिए तो 50 + 20 ₹70 में वो नोटबुक बेचेगी। टाइप्स, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होती है, मार्कअप प्राइसिंग होती है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में आप फिक्स परसेंटेज प्रॉफिट टू कॉस्ट ऐड करते हो, ठीक है, जो फिक्स परसेंटेज प्रॉफिट है, ठीक है, कॉस्ट में। मार्कअप प्राइसिंग में आप कॉमनली रिटेलर वगैरह यूज़ करते हैं, इजी टू कैलकुलेट होता है लेकिन कभी कभी कस्टमर की डिमांड और कंपटीशन को इग्नोर भी करता है। देन डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, इस मेथड में प्राइस सेट होता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड। डिमांड अगर ज़्यादा है प्राइस भी ज़्यादा होगा, डिमांड कम है तो प्राइस कम होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, फेस्टिवल्स के टाइम पे जो मिठाइयों की शॉप्स है वो प्राइस इंक्रीज़ करती है क्योंकि मिठाइयों की डिमांड ज़्यादा रहती है। एग्जाम्पल, एयरलाइन जैसे कि इंडिगो इंक्रीज़ कर देता है टिकट प्राइसेस को हॉलीडेज़ के टाइम पे और ड्यू टू हाई डिमांड। हेल्प करता है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में जब डिमांड हाई होती है, लेकिन डिमांड समटाइम्स डिफिकल्ट टू मेजर, डिफिकल्ट होती है मेजर करने में। बेस्ड प्राइस, यहाँ पे कंपनी सेट करती है प्राइस बेस्ड ऑन कंपटीटर प्राइस, जो उन्होंने कंपटीशन मतलब जो उनका कंपटीटर प्राइस रख रहा है उसके हिसाब से। हेल्प करती है सर्वाइव करने में कंपटीटिव मार्केट में, इग्नोर कर सकती है एक्चुअल कॉस्ट। एग्जाम्पल, इफ़ पेप्सी कंपनी जो प्राइस है उसका सॉफ्ट ड्रिंक का वो ₹20, कोको कोला उससे सिमिलर रखे ताकि वो कंपटीटिव रह सके। एफिशिएंट प्राइसिंग क्या होती है, इस मेथड में कंपनी लो प्राइस से आती है मार्केट के अंदर, ठीक है, बिगिनिंग करती है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। जब पॉपुलरिटी मिल जाती है तो प्राइस को वो ग्रेजुअली इंक्रीज करती है, तो क्विकली कस्टमर अट्रैक्ट करता है, लेकिन इसमें शुरुआत में लो प्रॉफिट रहता है। एग्जांपल, जब जियो ने लॉन्च की थी सर्विसेज तो उन्होंने वेरी लो प्राइसेस ऑफर किए थे ताकि कस्टमर अट्रैक्ट। प्राइस क्या होता है, इस मेथड में कंपनी हाई प्राइस सेट करती है शुरुआत में ही,
ठीक है, इनोवेटिव प्रोडक्ट के लिए, देन बाद में प्राइसेस को रिड्यूस कर देती है। तो हाई प्रॉफिट अर्ली स्टेज में आता है और कंपटीटर को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, एग्जांपल, जब एप्पल ने लॉन्च किया था न्यू आईफोन, तो उन्होंने हाई प्राइस पे इनिशियली रखा, देन बाद में वो रिड्यूस करते गए। लॉजिकल प्राइसिंग क्या होता है, इस मेथड में फोकस करता है कस्टमर की साइकोलॉजी पे, मतलब जो उनका जो दिमाग है। प्राइसेस आर सेट इन अ वे दैट लुक्स चीपर, प्राइसेस को ऐसे सेट करो कि वो सस्ता लगे। इंक्रीज सेल्स, इससे सेल्स बढ़ती है। स्मॉल डिफरेंस इन रियल वैल्यू, यानी कि जो रियल वैल्यू इसमें एकदम थोड़ा सा डिफरेंस कर दो, जैसे कि ₹99 इंस्टेंट ऑफ ₹100 लुक्स चीपर। ठीक है, आपने आप है 100 का ही, आपने ₹1 कम करके ₹99 लिख दिया ताकि सामने वाले को सस्ता लगे। ठीक है, चीपर। सुपर मार्केट और ब्रांड्स लाइक डीमार्ट वगैरह यही सब प्राइसिंग यूज करते हैं। प्राइसिंग क्या होती है कि टेम्पररी प्राइस रिडक्शन। ठीक है, कुछ समय के लिए प्राइस में रिड्यूस करो ताकि सेल्स बढ़े। फिर शॉर्ट टर्म सेल्स बूस्ट करने के लिए कस्टमर वेट कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए। ठीक है, एग्जांपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन डिस्काउंट देता है फेस्टिवल सेल्स के टाइम। अब कंपैरिजन कर लेते हैं, ये मेथड है। तो कॉस्ट बेस फोकस करते हैं कॉस्ट और प्रॉफिट में। और एग्जांपल हमने नोटबुक प्राइसिंग का लिया कि 50 की थी, ₹20 का प्रॉफिट कमाना है, तो 20 + 20 70 वो बेच रहा है। डिमांड बेस्ड कस्टमर की डिमांड पे फोकस करते हैं, जैसे कि एयरलाइन टिकट। कंपटीशन बेस्ड कॉम्पिटिटर प्राइस पे फोकस करता है, एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक का हमने लिया। पेनिट्रेशन, लो इनिशियल प्राइस से घुसता है मार्केट में, एग्जांपल जियो। स्कीमिंग में हाई इनिशियल प्राइस से घुसता है, एप्पल आईफोन। साइकोलॉजिकल में कस्टमर के माइंडसेट को देखते हुए ₹99 प्राइसिंग इंस्टेड ऑफ 100। देन प्रमोशनल, इसमें डिस्काउंट्स पे फोकस करता है, और एग्जांपल अमेजोन सेल्स। कंक्लूजन क्या निकला, प्राइसिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस सक्सेस के लिए। डिफरेंट मेथड्स आप यूज कर सकते हो डिफरेंट सिचुएशन के लिए। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग इंश्योर करता है प्रॉफिट, डिमांड बेस्ड डिपेंड करता है कस्टमर के इंटरेस्ट पे, कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग हेल्प करता है सर्वाइव इन द मार्केट। पेनिट्रेशन और स्कीमिंग यूजफुल होता है न्यू प्रोडक्ट्स के लिए, वाइल साइकोलॉजिकल प्रमोशनल प्राइसिंग इंक्रीज करता है सेल्स को। कंक्लूजन में कोई सिंगल बेस्ट प्राइसिंग मेथड नहीं होता है, स्मार्ट कंपनी चूज करती है प्राइसिंग मेथड को जैसा उनका प्रोडक्ट है, मार्केट कंडीशन है, कंपटीशन है, कस्टमर की डिमांड है, ताकि लॉन्ग टर्म सक्सेस तक वो पहुंच पाए। ये हमारा यूनिट 2 खत्म।